भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की नगरी, राधा रानी की क्रीड़ा स्त्री की साक्षी रही पवित्र सनातन धर्म की पहचान, हिंदू धर्म की आस्था से जुड़ी वृंदावन धाम नगरी। जी हाँ, वृंदावन धाम नगरी जहाँ की रच पूजनी होती है, इसी वृंदावन धाम में रहने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं विद्वान पंडित जी श्रीमान गोपाल कृष्ण जी दुबे साहब। आज श्राद्ध पक्ष के अवसर पर संजा माता की पूजन के बारे में हमें आदरणीय पंडित जी विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। लोक संस्कृति के प्रतीक संजा, जो श्राद्ध पक्ष में विशेष रूप से विशेष महत्व रखती है। वर्तमान में श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, इसलिए इस विषय को लालिमा न्यूज के माध्यम से इसकी जानकारी आप तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। वृंदावन धाम से विद्वान पंडित जी सम्माननीय गोपाल कृष्ण जी दुबे साहब ने अपना कीमती समय निकालकर हमारे लिए कुछ समय आपसे रूबरू होने के लिए दिया है, उसके लिए हम उसका आभार व्यक्त करते हैं। आइए देखिए लालिमा न्यूज पर संजा माता की महत्व की जानकारी सम्माननीय पंडित जी, जो कथावाचक भी हैं और राजकीय सेवा से निवृत्ति होने के बाद वर्तमान में वो युवाओं को नई राह देने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं, मोटिवेट करते हैं और बहुत ही सुलझी हुई विचारधारा के व्यक्तित्व हैं। हम लालिमा न्यूज पर उनका समय देने के लिए उनका पुनः आभार व्यक्त करते हैं। आइए देखिए उनके विचार। तो कृपया लालिमा न्यूज को चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें मार्गदर्शन देने के लिए कमेंट्स करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मैं जितेंद्र जैकी, लालिमा न्यूज, जयपुर। भारत की संस्कृति विविधता से भरी हुई है। हर प्रदेश में अलग अलग लोक कलाएं हैं, चाहे वो चित्रों के माध्यम से हों, गीतों के माध्यम से हों, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कला, इनका लोक परिधान, इनका बड़ा ही महत्व है और इसमें हमारे प्राण बसते हैं। जहां भी आप देखें, इसी तरह की एक लोक कला है सांची कला। इसको संझा भी कहते हैं क्योंकि इसका संबंध संध्या से है। जब गोधूली वेला होती है उस समय राजस्थान में ये विशेष मनाया जाता है। तो वहाँ पर जो अविवाहित लड़कियाँ होती हैं वो गोबर से, रंगों से, फूलों से संझा सजाती हैं। और इसके आगे क्योंकि देवी की आराधना का समय नवरात्र आती है, तो देवी का एक तरह से आवाहन होता है, बड़ा ही एक ढोल के साथ में और मजीरों के साथ में, नृत्य गीत आदि के साथ में संध्या के समय ये इतना सुंदर आकृति निर्मित करती हैं, मन उसमें रम जाता है और साथ ही संस्कार का परिष्कार होता है। अब ब्रज में देखें आप, उत्तर प्रदेश में भी इसका बड़ा प्रचलन है।
और वृंदावन में तो मैं बचपन में देखता आया हूँ, मंदिरों में ठाकुर जी के सामने जो सांझी बनाने वाले हैं वो राधा कृष्ण की लीलाओं का, कभी झूले का, कभी गिरिराज धारण करने का, कभी कोई इतना सुंदर रंग रेखाओं का संतुलन, अनुक्रम और इतनी सुगढ़ता उसमें होती है कि बहुत देर तक आंखें टिकी की टिकी रह जाती हैं। एक प्रकार से भक्ति की साधना वहां पर होती है, उसको बनाते हुए, देखते हुए कृष्ण लीलाओं का स्मरण होता है। और मालवा में भी कुंवारी कन्याओं के द्वारा इस कला को वही गोबर से, फूलों से, रंगोली के रंगों से इतना सुंदर बनाया जाता है, कितना मन भावन लगता है। ये संस्कार का उत्सव है, ये जो है एक मन के अंदर पवित्रता का उत्सव है, एक प्रकार से आराधना का उत्सव है और जीवन में रस के संचार का उत्सव है। बहुत बहुत धन्यवाद।